अगर शांति का आंदोलन सफल हो गया होता तो युवाओं को हिंसा करने का मौका नहीं मिलता। कल जब गृह मंत्रालय से वरिष्ठ अधिकारी आएंगे, वो बातचीत करेंगे, उससे हमें दिखेगा कि सरकार हमारी सुन रही है कि या वो अभी भी अनसुनी कर रहे हैं। तो इससे तो अगर ऐसा है तो रोष और बढ़ेगा और भी ऐसा बदकिस्मती से हो सकता है। मगर हम चाहेंगे कि जो हमने 5 साल से आजमाया वो कामयाब हो। इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, मोबाइल नेटवर्क ठप हैं और ब्रॉडबैंड की रफ्तार धीमी कर दी गई है। वांगचुक की छवि देश में पर्यावरण को बचाने के लिए नए नए तरीके खोजने वाले आविष्कारक की रही है। उनकी कहानी को लेकर 3 इडियट्स फिल्म बन चुकी है और कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले हैं। 25 सितंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोनम वांगचुक ने कहा था, गृह मंत्रालय के अधिकारी आने वाले हैं, उनसे बातचीत होगी, लेकिन 26 सितंबर को गिरफ्तार हो गए। गोलियां चल रहे थे, वो गोलियों के बीच अपना तोड़फोड़ किए जा रहे थे। मगर मैं समझता हूं उनकी बढ़ास को, जो 5 साल का था, मगर ये तरीका नहीं था। इस जो तरीका अपनाया उसकी मैं निंदा करता हूं। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के साथ साथ यह भी खबर आ रही है कि लेह में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, मोबाइल नेटवर्क ठप हैं और ब्रॉडबैंड की रफ्तार धीमी कर दी गई है। वांगचुक की छवि देश में पर्यावरण को बचाने के लिए नए नए तरीके खोजने वाले आविष्कारक की रही है। ये सिर्फ कुछ ही युवाओं का या ऐसा नहीं था, इसमें बच्चियां, स्कूल की लड़कियां, कॉलेज की लड़कियां, मंक्स जो भिक्षु हैं, वो भी आके बाहर भिड़ने लगे पुलिस से। तो ये एक तरह का बड़ा सी था। गृह मंत्रालय के प्रेस नोट में सोनम वांगचुक के भड़काऊ भाषणों को हिंसा का कारण बताया गया है। यह भी लिखा है कि सोनम वांगचुक ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कोई गंभीर प्रयास किए बिना एम्बुलेंस से अपने गांव चले गए। यह गृह मंत्रालय का कहना है कि गांव चले गए, हिंसा नहीं रोकी, इसलिए उनकी भूमिका संदिग्ध है और वांगचुक गिरफ्तार हो गए। वांगचुक का कहना है कि सरकार मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए उन्हें बलि का बकरा बनाना चाहती थी। उनके बारे में जानने वालों ने कभी नहीं सोचा होगा कि सोनम वांगचुक को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। तो अनशन पे बैठे थे, उनमें हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता भी थे, थुप्स्तान सेवांग जी जैसे। वो बाहर गए भी रोकने के लिए युवाओं को, मगर डर था कि उन्हीं पे अटैक ना हो जाए, उन्हें वापस आना पड़ा। इतने बेकाबू हो गए थे युवा, जैसा कहते हैं ना जेनजी का जो फ्रेंजी, वो आज लद्दाख में दिखने लगे। उनको किसी के नहीं सुनाई दे रहा था, किसी की वो नहीं सुनना चाहते थे। वो बस जान की परवाह नहीं कर रहे थे।